नागपुर विश्वविद्यालय की सोमवार को बुलाई गई सीनेट की बैठक पर सवाल उठने लगे हैं। चंद सदस्यों की मौजूदगी में बैठक की कार्रवाई महज चंद मिनटों में खत्म कर दी गई। बैठक को लेकर हुए इस तरह के कामकाज पर अन्य सदस्यों ने सीधे वाइस चांसलर पर निशाना साधा और उठने वाले सवालों से बचने के लिए षड्यंत्र किए जाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की सोमवार को आनन फानन में सीनेट की बैठक बुलाई गई थी, जो 10 मिनट भी नहीं चली और एक सीनेट सदस्य के प्रस्ताव को मान्य करते हुए बैठक को खत्म कर दिया गया। दिलचस्प है कि जिस समय यह निर्णय लिया गया उस समय सिर्फ बैठक में 2 नॉमिनेटेड सदस्य मौजूद थे। सीनेट के कामकाज को इस तरह से समेटे जाने पर 76 सदस्यीय सीनेट सभा के अधिकतर सदस्यों ने नाराजगी जताई और वाइस चांसलर पर गंभीर आरोप लगाए। सभा की शुरुआत होते से ही प्रशासन ने प्लानिंग करते हुए एक मेंबर के द्वारा सभा का कामकाज समाप्त होने के कारण, मुख्य एजेंडा समाप्त होने के कारण सभा को बर्खास्त किया गया, ऐसा प्रस्ताव रखवा लिया गया और उसको माहेश्वरी करके कोई दूसरे सदस्य उन्होंने उसको अनुमति दी और वाइस चांसलर सर ने उसको इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिया गया। उस प्रस्ताव पर भी कोई चर्चा नहीं करने दी। मैं उस अधिसभा में मौजूद था। इसके पीछे का प्लानिंग यह है उनका कि आज जो गर्म विषय थे, जो वाइस चांसलर को कहीं तकलीफ में आने वाले थे, उनको उस पर शायद अपने जवाब देने में मुश्किल जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने वो टालने के लिए आज स्पेशली आनन फानन में सभा बुलाई गई और आनन फानन में ही उस सभा को बर्खास्त कर दिया गया। सीनेट सदस्यों ने आरोप लगाया कि बैठक को इस तरह से खत्म किए जाने को लेकर खुद वाइस चांसलर सुभाष चौधरी ने षड्यंत्र रचा। उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य DR सातपुते इसमें शामिल रहे। वाइस चांसलर के इस तरह के रवैये की वजह से न सिर्फ विश्वविद्यालय की साख पर बट्टा लगा है, बल्कि छात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और अहम कामकाज नहीं हो पाया। हे एक प्रकारचं षड्यंत्र सगळ्या सिनेट सदस्यांविरुद्ध आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांविरुद्ध रचलेलं आहे। आम्ही त्याचा निषेध करतो आणि हे कृत्य करून विद्यापीठांनी, विद्यापीठाच्या प्रशासनाने या विद्यापीठ कायदा 2016चं उल्लंघन केलेलं आहे। विद्यापीठाशी, विद्यार्थ्यांशी संबंधित विद्यार्थी विकास विभागाचा अहवाल, स्पोर्ट्सचा अहवाल, NSSचा अहवाल हा ॲक्टप्रमाणे, कायद्याप्रमाणे पारित होणं इथे आवश्यक होतं। तो अहवाल पारित करण्यात आलेला नहीं। सोमवार को सीनेट की बैठक आनन फानन में बुलाई गई थी। सदस्यों के मुताबिक जिस विश्वविद्यालय का कामकाज सुबह 11 बजे से पहले शुरू नहीं होता, वहां 10 बजे यह बैठक बुलाई गई। अन्य सदस्यों के आने का इंतजार तक नहीं किया गया। ज्याची नोटीस ही परवा पाठवण्यात आली, अर्ध्या लोकांपर्यंत ती नोटीस पोहोचलेली नाही आहे आणि आज 9:30 पावणे 10 वाजता सगळे अधिकारी येऊन सिनेटच्या सभेमध्ये उपस्थित राहतात। ही फार मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी गोष्ट आहे की जे विद्यापीठ 11 पर्यंत हलत नाही ते विद्यापीठ आज 9:30 पावणे 10 वाजता हजर होता। 10 वाजून 1 मिनिटांनी सभा सुरू होते आणि 2 मिनिटांनी संपते। ही अतिशय षड्यंत्राशिवाय दुसऱ्याला कुठला शब्द देताच येणार नाही। बैठक को खत्म कर वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के ही माइक्रोबायोलॉजी विभाग में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने चले गए, लेकिन गुस्साए सीनेट सदस्यों ने कुलसचिव डॉक्टर राजू हिवसे का घेराव किया और उनके कैबिन में वाइस चांसलर से मिलने की जिद को लेकर अड़े रहे। अन्य सीनेट सदस्यों का गुस्सा वाइस चांसलर द्वारा सीनेट में नामित सदस्य DR सातपुते पर भी फूटा। इस वित्तीय वर्ष की सीनेट की यह अंतिम बैठक मानी जा रही है, लेकिन सदस्यों के मुताबिक वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय कानून का उल्लंघन किया है। इसके अलावा हिंदी विभाग में छात्राओं की प्रताड़ना, MKCL को कॉन्ट्रैक्ट देने के ही साथ कंस्ट्रक्शन के काम का ऑर्डर जारी किए जाने में हुई अनियमितता को लेकर उठने वाले सवालों से बचने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा आरोप भी सीनेट सदस्यों द्वारा लगाया गया। जिस तरीके से सोमवार को सीनेट की सभा हुई, उसे लेकर जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर सीनेट मेंबरों की ओर से लगाया गया है, इन सब के बीच में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज और खुद VC की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।